हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यू जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चंस करने से पहले हम इसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एमसीक्यूज के लिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में है वो हमारे फॉर्मूलाज ही हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो ज़्यादा हैं वो फॉर्मूलाज ही हैं। तो ये फॉर्मूला चार्ट जो है वो हमने देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले है सम एंड डिफरेंट फॉर्मूले। जो सम और डिफरेंस फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे गिवन है। जैसे साइन ए प्लस बी को हम कैसे ओपन करके लिखते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी को हम कैसे लिखते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये दो साइन के आ गए। इसके बाद दो कोस के फॉर्मूलाज हैं। कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी को कैसे ओपन करते हैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह से ये दो tan के भी हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, आगे भी जैसे कोट के फिर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वो कैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला चार्ट है, एक बार आप इनको गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, सेकंड नंबर पे हमारे पास है इस सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। अगर सम और डिफरेंस में दिए होंगे साइन कोस तो उनको हम प्रोडक्ट्स में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड नंबर पे है कि जो प्रोडक्ट में गिवन होंगे उनको हम सम और डिफरेंस में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूलाज आ गए। इसके बाद कुछ जो जनरल सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पे गिवन है। देखो कि जनरल सॉल्यूशंस में हम जनरल सॉल्यूशंस ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे लिखेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किस टाइप की होगी, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा इज इक्वल टू 0, टैन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह की इक्वेशन आई तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये जो गिवन है इस साइड में। ठीक है, और अगर बी टाइप की आ गई, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया, या फिर कोस थीटा इज कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा, तो ये वाला जनरल सॉल्यूशन होगा, है ना। कोस और सिकेंट के केस में ये वाला, और टैन और कोट के केस में ये थर्ड वाला होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये हमें पता होने चाहिए पहले से ही कि इस टाइप की इक्वेशन होगी तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, वो हमारे एमसीक्यूज में यूज होगा। इसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं फिफ्थ में, ये भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे 1 रेडियन किसके इक्वल है, 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 44.8 सेकेंड्स। ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, जहाँ पे एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा जो है वो हमारा यहाँ पे एंगल होता है, और वो किस में होता है, रेडियंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रेडियन इज। ये हमने ऊपर पढ़ा कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 44.8 सेकेंड्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी देखो, द वैल्यू ऑफ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंड अगेन इनटू अ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज। एंगल हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा
थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, तो एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हमारी यहाँ पे 2 पाई आर के इक्वल आएगी, तो 2 पाई आर लिखती हूँ यहाँ पे पहले मैं, 2 पाई आर ओवर आर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई और आर की जगह यहाँ पे 7 यूज होगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 7, और नीचे जो रेडियस है वो कितना है, 12। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा, देखो पाई की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, मतलब देखो डिग्री में गिवन है तो पाई को डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 7/6 पाई, इंटू डिग्री में चेंज करना है तो 180/पाई से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 6 3 18 और ये 0, तो ये आ गया हमारा 210 डिग्री। तो बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी सिंप्लीफाइज टू। इसको सिंप्लीफाई करना है और हमने अपना आंसर बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे करती हूँ इसको मैं सॉल्व। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कोस स्क्वायर बी की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, आगे माइनस और कोस स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर बी ऐसे ही। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन 1 नहीं आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर बी आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो ये वाली वैल्यू तो कट गई। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन हम देख लेंगे कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 तो साइन 3x किसके इक्वल होगा। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स, ये भी चार्ट पे गिवन है, 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं साइन एक्स की, 3 इंटू 1/3 माइनस 4, और यहाँ पे 1/3 का होल क्यूब, ये तो कट गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 4/27, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 23/27। ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट 54 डिग्री ओवर tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री ओवर कोटेंजेंट 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको tan में ही चेंज कर लेंगे, कोट को भी और उसको भी। तो देखो ये हो जाएगा हमारा tan 36 डिग्री। ये कैसे आया हमारा, क्योंकि इसको हम लिख देंगे अपना 90 माइनस 36, तो कोट जो है वो 90 माइनस 36 पे tan में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 36 डिग्री। इसी तरह से इस साइड भी हमने इसको चेंज किया तो ये tan 20 डिग्री आ गया, सेम आ गया, तो ये 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ये साइन -870 डिग्री है, तो नेगेटिव साइन को साइन जो है वो बाहर फेंक देगा। ठीक है, माइनस साइन 870 डिग्री इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 870 को तोड़ के लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे 900 माइनस 30 डिग्री। ठीक है,
अब ये जो 900 है ना और उसमें से 30 डिग्री माइनस हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन, माइनस तो पहले से ही है ये बाहर, 30 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है 1/2, तो ये हमारा आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है साइन थीटा इंटू कोस थीटा की। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है साइन थीटा इंटू कोस थीटा की, और वो भी कौन सी वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम, तो 1/2 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है कोस थीटा और साइन थीटा की। ठीक है, तो ये कैसे होगी, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू जो आती है -√2 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज आर रैशनल। तो यहाँ पे रैशनल हमें बताना है कौन सा है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें क्या करेंगे, देखो साइन 15 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, इस तरह से लिखा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के, तो यहाँ पे आ गया 1/2 साइन 30 डिग्री बन गया इसका। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2, तो ये आ गया हमारा 1/4, और ये क्या है हमारा रैशनल है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये आया साइन ए प्लस बी किया तो ये 90 डिग्री आ गया, इंटू साइन ए माइनस बी किया तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू 1 और 60 की √3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ कोस थीटा इज इक्वल टू दिस। कोस थीटा की वैल्यू -1/2 हमारे पास गिवन है। ठीक है, और थीटा जो है वो 0 और 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, तो हमने सॉल्यूशंस बताने हैं इसमें। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। यहाँ पे करती हूँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, नीचे यहाँ पे स्पेस है, क्वेश्चन नंबर 12 कर देती हूँ यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू जो है वो -1/2 जो है वो गिवन है। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू -1/2 अगर हमारे पास गिवन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, -1/2 कहाँ पे आती है कोस की वैल्यू, इसको लिख सकते हैं माइनस कोस π/3। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस π/3। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम पाई माइनस π/3 करेंगे तो ये माइनस कोस π/3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं और कोस पाई प्लस π/3। ठीक है, तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, तो इसमें क्या बना हमारा, इसमें बना हमारा कोस 2π/3, और इसमें क्या बना, कोस 4π/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 240 डिग्री। तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में द पीरियड ऑफ फंक्शन sin 3x। अब sin 3x का पीरियड पूछ लिया है हमें। हमें पता है कि sin x का जो पीरियड होता है वो होता है 2π। ठीक है, और sin 3x का जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2π/3। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे फिर से पीरियड ही पूछा है, लेकिन किसका पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस
2 थीटा बाय 2। ठीक है, अब जो पीरियड होगा साइन स्क्वायर थीटा का वही पीरियड हो जाएगा कोस 2 थीटा वाले का। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पीरियड ऑफ कोस 2 थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ पीरियड ऑफ कोस थीटा, है ना। अब कोस थीटा का पीरियड हमें पता है कि 2 पाई है, तो 1/2 इंटू 2 पाई, तो क्या आ गया हमारा इसका पीरियड पाई। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, अब यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए जो मैंने आपको वो चार्ट में बताया था वो हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो tan 3x इज इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4। अब चार्ट में देख लेते हैं कि ये कौन सा है। tan 3x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, ये वाला, ये जो हमारा ये वाला है, ये वाला यूज होगा। ये इस टाइप की इक्वेशन है ना, तो ये यूज होगा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। ठीक है, तो इसका हमारा जो है वो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन वैल्यूज ऑफ थीटा आर। ठीक है, तो इसमें भी हमें वैल्यूज बतानी है थीटा की। तो अगर हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, जिसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट हम यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, उन्हीं इक्वेशंस को यूज करके, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो इसका भी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन थीटा की वैल्यू -1/2 और tan थीटा की वैल्यू -1/√3। इन दोनों इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई करेगा वो हमें जनरल वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें देखो साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन पाई बाय 6 के। ये हो गया हमारा साइन 7 पाई बाय 6। अब ये इक्वेशन उस तरह से बन गई कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो वहां से हम क्या करेंगे, जो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो लिख लेंगे। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा n पाई प्लस -1n 7 पाई बाय 6, ये वाला आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ये भी हमारा आ जाएगा tan 7 पाई बाय 6। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा n पाई प्लस 7 पाई बाय 6। अब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमने लेना है, तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो आएगा n पाई प्लस पाई बाय 6, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह का है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी। ठीक है, इसी तरह से होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है और कोस थीटा की वैल्यू -√3/2 है। ठीक है, दोनों के अलग अलग से सॉल्यूशंस लिख लेंगे, जनरल सॉल्यूशंस, फिर कॉमन सॉल्यूशन हम ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। रेडियस गिवन है और एंगल भी गिवन है, हमने लेंथ ऑफ दिस आर्क निकालनी है।
तो एल की वैल्यू क्या होती है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू 7 इंटू π/6 लिखा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू भी 22/7 पुट करेंगे, तो 7/6 इंटू 22/7। ठीक है, तो 7 से 7 कट, 2 की टेबल से 11 और 3, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द वैल्यूज ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो 0 और 360 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है सेटिस्फाइंग कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा कोस थीटा क्या आ जाएगा, अगर 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोसिकेंड थीटा है, सॉरी यहाँ पे कोसिकेंड थीटा जो है वो -2 के इक्वल आ गया। अब -2 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंड 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको माइनस लिखा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंड 180 प्लस 30। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, या तो कोसिकेंड 180 प्लस 30, या फिर लिख सकते हैं 360 माइनस 30। ठीक है, ये इक्वल ही होंगे, कोसिकेंड 360 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और करके लिखेंगे इसको, तो ये आ गया हमारा कोसिकेंड 210 और कोसिकेंड 330। तो 210 और 330 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो यहाँ पे जो हमारा सीकेंट थीटा होता है वो लाई करता है -∞ to 1। ठीक है, यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आई नहीं वैल्यू, तो ये इनकरेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे हमें करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट बतानी है। तो ए जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होती है, tan थीटा tan 1 इज ग्रेटर देन tan 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, tan फाई की वैल्यू 1/3 है, तो हमें थीटा प्लस फाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, tan थीटा प्लस फाई लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कि tan थीटा प्लस tan फाई ओवर 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये tan थीटा प्लस फाई की 1 आई है, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी π/4, क्योंकि 1 किस पे होती है, tan की वैल्यू π/4 पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है हमारे पास द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू सोन cos 100 डिग्री है ना। तो क्या है, देखो यहाँ पे cos जो हमारा कितना होता है, cos 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, cos 90 डिग्री 0 को इक्वल है, वो यहाँ पे होगा कहीं पे, तो ये मल्टीप्लाई में है तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री माइनस कोट 75 डिग्री इज इक्वल टू 25। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस को हम, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा यहाँ पे हमारे पास tan है, तो tan को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, तो साइन 75 डिग्री ओवर कोस 75 डिग्री, माइनस कोट को कैसे लिख सकते हैं, कोस 75 डिग्री ओवर साइन
75 डिग्री। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री और यहाँ पे साइन 75 डिग्री इंटू कोस 75 डिग्री। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री और ओवर में है हमारे पास साइन 75 डिग्री इंटू कोस 75 डिग्री। तो इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा -2 कोस 150 डिग्री ओवर साइन 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू अंडर रूट 3/2 ओवर 1/2 विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के भी एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज उसमें हम डिस्कस करेंगे और हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।